दोस्तों ये है आज के व्लॉग की हाइलाइट, जिसमें हम आपके साथ होममेड पिज़्ज़ा की पूरी रेसिपी शेयर करेंगे और उसके आखिर में इसका रिव्यू भी देंगे। और उसके साथ अब व्लॉग के आखिर में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ एक आदत छोड़ने से आप अपने वजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं सीधी बात नासिर। रात को मैं जो है ओवन और फाइज की मशीन लेके जो है घर रात लेट पहुंचा था, तो इस वजह से जो है वो सर्दी लगी, टेम्परेचर था और जिस्म में काफ़ी दर्द था। रात को मेडिसिन वगैरह ली है, अभी काफ़ी बेहतरी है, लेकिन सुबह ऑफिस नहीं जा सके। तो सुबह भी उठे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, तो पता चला है कि जो अबू हैं वो ब्रेकफास्ट के बाद जो है छत पे पतंगबाजी कर रहे हैं। तो उसकी कुछ शॉर्ट्स भी शेयर करेंगे और दिन का जो रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि अब्बू जो मेरे हैं वो छत के ऊपर जो है वो बसंत और ये पतंगबाजी कर रहे हैं। आज जो है ये फ्री हैं और अभी जो ये पतंगबाजी वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें ये शॉर्ट्स भी जो है आपके साथ शेयर किए जाए। और वो इनका जो है वो जो पतंग है वो गिर रही है और इनकी पतंग जो है वो गिर गई है जी, और इनकी पतंग जो है वो गिर गई है। अभी ये धागा वगैरह जो है इसका खींच रहे हैं, लेकिन पतंग इनकी गिर चुकी है क्योंकि वो उसकी कोई जो जहाँ से पतंग बांधते हैं वो वाली जगह जो है वो टूट गई है। अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ और मैंने वहाँ से जो है मुर्गी वगैरह लेनी है और उसके साथ जो पिज़्ज़ा में दूसरा सामान पड़ता है और बच्चों को कुछ जो है वो कैंडीज़ वगैरह लेके देनी है। तो मैंने कहा ये वीडियो भी आपके साथ जो है वो शेयर कीजिए। अभी हम पहुँचे हैं बिलाल भाई की दुकान पे और अहमद और आमना ने यहाँ जो है कैंडीज़ वगैरह और अपना सामान लेना है। और उसके साथ जो है हमने पिज़्ज़ा का घर वालों ने सामान लेके दिया था वो भी लेंगे। आमना और अहमद के लिए आज पिज़्ज़ा बनेगा, वो भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे उसके पिज़्ज़ा कैसा बना है और कैसे बनेगा, तो वो सारी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, अहमद और आमना को जो है चीज़ें जो इनकी कैंडीज़ वगैरह है और जूस वगैरह है वो लेके देते हैं। जी बच्चों की कैंडीज़ वगैरह हमने अभी ले ली हैं और अभी हम जो है वो हमने मुर्गी वगैरह लेनी है और फिर हम इसके बाद घर जाएंगे। जी अभी हम आए हैं मुर्गी की शॉप पे और वहाँ से हम जो है मुर्गी लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने 1 कप नीम गर्म पानी का लिया है, उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड की है और उसको हमने मिक्स कर दिया इसमें, ताकि वो ठीक तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर यीस्ट का डाला है और उसको जो है 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अभी हम इसको मिक्स करके जो है अपने ये जो बाउल है इसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी मैंने जो है 2 कप मैदा जो है वो अच्छी तरह से छान लिए ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, तो छानना ज़रूरी इसलिए होता है। तो अभी हम इसको ऐड करेंगे उस बाउल के अंदर। बाउल में ऐड करने से पहले हमने इसके अंदर एक ये जो टेबल स्पून है ऑयल की और 1 टेबल स्पून जो है साल्ट नमक जो है इसमें ऐड कर दिया है। अभी हम इसको जो है वो बाउल में शिफ्ट करेंगे। अभी हम इस मैदे को जो है वो बाउल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं और अभी हमने पूरा इसको जो है शिफ्ट कर लिया है। अभी हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हाथों के साथ ना चिमटे। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमें जो है डो के अंदर और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट उसको आटे की तरह थोड़ा सा गूंद लिया है और ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। 2 कप मैदे के लिए 1 कप यीस्ट वाला पानी, यीस्ट और शुगर वाला पानी, ये मोर देन इनफ है। और जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो बोनलेस मुर्गी थी उसके छोटे छोटे पीस करके और उसके अंदर जो है हमने मसाले अपने जायके के मुताबिक डालनी है। तो हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से जो है वो मुर्गी के अंदर मसाला ज़्यादा डाल सकता है। तो अभी दही उसके अंदर लाजमी डालिएगा ताकि वो अपने ही दही के अंदर पके और उससे इसका जायका जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, तो अभी हमने मुर्गी जो है वो फ्राई पैन के अंदर डालना शुरू कर दिया और फ्राई पैन में हमने 2 टेबल टीस्पून जो है वो ऑयल के डाले हैं और जो दही लगाया था हमने मुर्गी को, तो वो अपना पानी जो है दही का वो अभी खुद ही उसी में पकेगी। तो मैंने कहा ये शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएँ। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज जो है वो काट लिए हैं और उसके साथ जो चीज़ है उसको हमने ग्रेट कर लिया है और जो हमारी पिज़्ज़ा ट्रे है उसके हमने नीचे जो है ऑयल लगा दिया ताकि ये भी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मुर्गी हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है, आ चुकी है
और अब सब चीज़ें जो है वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। अभी हम अपनी डो को लेके आते हैं और उसको जो है इसके अंदर डाल के उसके ऊपर बाकी चीज़ें डाल के फिर उसे बेकिंग के लिए रखेंगे अपने ओवन के अंदर। फ्रेंड्स, तो अभी हमने माइक्रोवेव को स्टार्ट कर लिया है और उसको स्टार्ट करने का मकसद ये है कि पिज़्ज़ा रखने से पहले इसको थोड़ा गर्म रखना पड़ता है। हमने 5 मिनट के लिए इसको जो है वो रखा है और अभी इसके बाद ये 5 मिनट कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो है हम अपना पिज़्ज़ा जो है इसके अंदर रखेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने अपने पिज़्ज़ा को जो है वो ओवन में रख दिया है। उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 18 मिनट के लिए रखा है और अभी 18 मिनट के बाद जब पिज़्ज़ा निकलता है तो हम आपको उसकी लुक शेयर करेंगे और उसका जो जायका है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी जो माइक्रोवेव है वो अपना टाइम कंप्लीट कर चुका है और अभी हम आपको बताते हैं कि अंदर जो पिज़्ज़ा है वो कैसा है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा जो है वो तकरीबन सारा पक चुका है। ये ट्रे जो है काफ़ी गर्म है, इसको हाथ के साथ आपने नहीं उठाना। तो जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा होममेड पिज़्ज़ा जो आज हमने बनाया है, अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका जायका कैसे है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये हमने पीस उठाया अपना, माशाल्लाह बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रीमी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है इसका जायका है। और मैं अपने तमाम फ्रेंड्स को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पिज़्ज़ा घर में ही बना के खाया करें। जी फ्रेंड्स, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और आज की जो सीधी बात और एक सीख उन लोगों के नाम जो अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और ना सिर्फ अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं बल्कि अगर उनको जो पेट और मैदे के मसाइल है उन पे भी काबू पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक आदत छोड़ दें। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप इन तमाम चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। और वो ये है कि जो रात का खाना अगर आप खाते हैं और आपकी एक्सरसाइज दिन की कम है और आप इतना एक्सरसाइज नहीं करते, चलते फिरते नहीं, ऑफिस वर्क है या बैठा रहने वाला काम है, तो उसमें आप ये करें कि रात का खाना जो है अगर आपको जो एक पूरी जो आपकी भूख है 100%, उसमें से 70% खाना आप खाएं और 30% जो अपनी भूख है उसको छोड़ दें, आखिर में खाना ना खाएं। आपके मैदे को आप वर्कलोड कम होगा, आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी और सुबह के वक्त आपका जो दिन है आपको भूख ज़्यादा लगी होगी और आप ब्रेकफास्ट अपना अच्छा करें और ताकि दिन को आपको एनर्जी आपकी जो है वो मेंटेन रह सके। तो सिर्फ एक रात का खाना जो है वो थोड़ा कम करने से आप अपने पेट और मैदे के मसाइल पे भी काबू पा सकते हैं और अपने वेट को कंट्रोल करने में भी ये बहुत मुफीद है। तो इस बात को 1 महीने के लिए करके देखें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके मैदे और पेट के मसाइल भी काफ़ी कम होंगे और 3 मंथ के बाद आप अपने वजन में 3 से 4 किलो का जो लॉस है वो भी आपको होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।